जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, जो वोल्टेज और करंट को परिवर्तित करता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, ये करंट को परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन प्रेरण। ठीक, यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक, और प्राइमरी वाइंडिंग हमारा अगर लो वोल्टेज है तो क्या होगा, यहाँ पे लो वोल्टेज में नंबर ऑफ टर्न कम होंगे और हाई वोल्टेज है नंबर ऑफ टर्न अधिक होंगे। तो हमारे ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग है इधर, सेकेंडरी वाइंडिंग इधर, सप्लाई वोल्टेज V1 है यार, इधर क्या है सप्लाई, इधर लोड वोल्टेज V2 है। ठीक, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है। तो हम ट्रांसफार्मर जो हमारा दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम देखिए, ट्रांसफार्मर देखिए इसका डायग्राम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखिए क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो ये क्या करता है, इसका डायग्राम देखिए। यहाँ इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है मोटा वायर रहेगा, ठीक, और नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग में पतला वायर रहेगा, नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे, अधिक रहेंगे, सॉरी नंबर ऑफ टर्न अधिक रहेंगे। ठीक है, तो इसमें करंट क्या होगा, जब प्राइमरी में वोल्टेज हमारा कम होगा तो करंट क्या होगा, अधिक होगा। जब इसमें वोल्टेज अधिक होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। काहे कि ट्रांसफार्मर जो हमारा है वोल्टेज और करंट को परिवर्तित करता है, लो को हाई, हाई को लो में। ठीक, तो हमारा स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, लो को हाई में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न इसका क्या हो जाएगा, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, और करंट को क्या करता है, I1 मतलब हाई करंट को लो करंट में परिवर्तित, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई करंट को लो करंट में परिवर्तित करता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न N1 क्या होता है हमारा, कम होगा नंबर ऑफ टर्न। N1 में नंबर ऑफ टर्न कम होगा, N2 में नंबर ऑफ टर्न अधिक होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न हमारा कम होगा, इसमें अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है कि बताइए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है जैसे N1 N1 अधिक है कि N2 अधिक है। ठीक, ऐसे ऐसे दे देता है। तो कभी तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, N1 कम होगा, N2 अधिक होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कम होगा और सेकेंडरी में अधिक होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अब ठीक इसी प्रकार हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक इसी प्रकार हमारा देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हाई वोल्टेज को लो में परिवर्तित करता है।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम जो है लो वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो में परिवर्तित करेगा, और इसमें सप्लाई वोल्टेज जो हमारा हाई रहेगा तो लोड वोल्टेज क्या होगा, लो होगा। ठीक, तो प्राइमरी वोल्टेज इसका जो होगा हाई रहेगा, सेकेंडरी वोल्टेज लो होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, इसके प्राइमरी में अधिक होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे। कहें कि जहां पे एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, देखिए ये जान लो, जहां पे वोल्टेज अधिक होगा यहां पे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टर्न अधिक कर देंगे, और जहां पे वोल्टेज कम होगा वहां पे नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे तो मोटा हो गया वायर, और जब नंबर ऑफ टर्न अधिक कर देंगे तो पतला वायर जो हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हमारा अधिक हो जाएगा N1, और N2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहें कि इसके डायग्राम में देखिए, प्राइमरी में हाई वोल्टेज है तो नंबर ऑफ टर्न अधिक हुआ, सेकेंडरी में लो वोल्टेज है तो नंबर ऑफ टर्न अधिक हुआ। जब नंबर ऑफ टर्न कम होगा, नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो वायर क्या हो जाएगा, हमारा मोटा हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न अधिक है तो वायर हमारा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और वोल्टेज क्या करता है, ये भी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। देखिए हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, और करंट को क्या करेगा, लो करंट को हाई करंट में परिवर्तित करेगा। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो करंट को हाई करंट में। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहां पे यूज करते हैं इसको, ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, जहां पे उपभोक्ता को सप्लाई लेना पड़ता है, जहां पे वोल्टेज को कम करना होता है, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। ठीक है, हम आज फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोगों को। एक वोल्टेज हमारा वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर स्टेप अप और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्लियर। देखिए ट्रांसफार्मर का टॉपिक समाप्त हुआ यहाँ पर। अब इसी के टॉपिक के बारे में हम आपको सवाल बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है,